हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने YouTube चैनल रसायनशास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि 4.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आजकल की जो स्थिति है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जो कि शिक्षक उसको चाहिए और शिक्षक बनाने पर तुला हुआ है। टीआरई 2.0, 3.0 और 4.0 का भी नोटिफिकेशन आ गया है। उत्तर प्रदेश की आप बात ही छोड़ दो भाई साहब, 7 साल से वैकेंसी नहीं, 8 साल हो गए। 2000 मुझे याद है एक्चुअली कि 2018 दिसंबर की वैकेंसी आई हुई है, वो भी 69,000 की वैकेंसी आई थी। उसके बाद से अभी तक वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। DTPLSB की भी डिले है और KVS की भी डिले है। ठीक है, इन सब की वैकेंसी डिले है, पर बिहार एक लौता ऐसा राज्य है कि बिल्कुल उसको शिक्षक चाहिए और वो वैकेंसी पे वैकेंसी लाया जा रहा है। तो अगर हमें भाई वैकेंसी चाहिए और कहीं भी वैकेंसी आ नहीं रही है किसी भी स्टेट में, ना ही सेंट्रल लेवल पे, तो एक स्टेट अगर दे रहा है तो आपको सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो। आइए हम देख लेते हैं बीपीएससी 4.0 में सिलेबस क्या होता है। प्राइमरी टीचर, प्राइमरी यानी 1 to 5th तक टीचर का सिलेबस देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और उसको स्ट्रेटेजी देखेंगे किस तरीके से उसको पढ़ना है, क्योंकि सीरियस पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें जॉब लेना पड़ेगा। आने वाले समय में टीचरों के साथ क्या होगा इसका कोई भविष्य डिसाइड नहीं है, जिस तरीके से हालात हैं। तो हम देख लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई जो 4.0 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी 1 to 5th तक है। हाँ बता दूं, इसमें 90K प्लस वैकेंसी आएगी, यानी 90,000 प्लस वैकेंसियां इसमें आने वाली है। नोटिफिकेशन उसका आ गया है और इसके बाद भी 60,000 बचेगी जो 5.0 में आएगी। मतलब 4.0 तो आएगा ही आएगा, ये तो डिसाइड है, पर इसके बाद 5.0 भी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। भाई बिहार को सलाम है कितने ज्यादा टीचर वैकेंसी देने के लिए, वो भी इस सिचुएशन में जहां से कि कोई भी राज्य और सेंटर में वैकेंसी टीचरों के लिए आ ही नहीं रहा है। जैसे लग रहा है हमको टीचर चाहिए ही नहीं। अब क्या ही बोलूं, छोड़ो उसको। आइए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि और सीरियस होकर इसका तैयारी करेंगे और मैं आपको इसकी पूरी कंटेंट वाली क्लास यानी थ्योरी वाली क्लास दूंगा और प्रैक्टिस सेट में बाद में कराऊंगा। पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट उठा के आपको तैयारी कराऊंगा, उसके MCQ कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में चाहे टीआरई 1.0 हो, चाहे 2.0, चाहे 3.0, सबका मैं बिल्कुल एनालिसिस करूं करके और उसको और अच्छे से आपके सामने रखूंगा। कौन से, कहां से, किस बुक से और कितने कंटेंट आ रहे हैं, मैं सबको एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। आइए हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पार्ट 1 में पहला एक लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, दो लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट यानी हिंदी, उर्दू या बांग्ला, आप कोई से भी इसमें ले लो, ठीक है। और दूसरे में आपको इंग्लिश जो होता है वो कंपलसरी होता है। और जो हिंदी या जब लैंग्वेज फर्स्ट जो लेंगे हम उसमें 22 क्वेश्चन आते हैं और लैंग्वेज सेकंड जो इंग्लिश है उसका 8 क्वेश्चन आता है, यानी टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे इससे। और इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इससे नंबर नहीं जुड़ते हैं। इसको हम सिर्फ क्वालिफाई करेंगे बस। इसका क्वालिफाइंग से मतलब है जो कि सभी क्वालिफाई कर जाते हैं। इस बार कह रहे हैं टफ बनाएंगे, इस बार कह रहे हैं टफ बनाएंगे, पर इतना टफ नहीं बनाएंगे कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसको इम्पोर्टेंट जो होगा इसमें पढ़ा दूंगा। अब मेन पेपर आ जाता है जो सामान्य अध्ययन का हमारा जनरल पेपर आता है। अब जनरल पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने सबका जैसे 2.0 हुआ और 3.0 हुआ और 1.0 जो मतलब ये समझ लो कि जो 2.0, 3.0 और टीआरडी जितने भी हुए थे और एक कैंसिल होने के बाद जो कैंसिल पेपर आया था, जो कैंसिल पेपर हुआ था 3.0, उसका भी सबका एनालिसिस करके तब मैंने ये डिसाइड किया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं सब आपको मैंने बिल्कुल क्लियर करने के लिए लाया हूँ, ठीक है। तो मैथ में देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं जनरल पेपर यानी मैथ, रीजनिंग, साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाते हैं। इसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाते हैं। हिस्ट्री, ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ईवीएस भी आता है। ये जो 23-24 क्वेश्चन है ये ईवीएस प्लस ज्योग्राफी का है, ये ईवीएस प्लस ज्योग्राफी का है। पॉलिटी और करंट अफेयर और बिहार स्पेशल का जो भी आता है वो बहुत ज्यादा आएंगे नहीं, उसमें से जो भी आते हैं उसको मैं बाद में आपको बता दूंगा बिहार में कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैथ में क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। मैथ में 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं। 2.0, 3.0 कैंसर वाला पेपर जो 3.0 हुआ था उसको देखकर मैं बता रहा हूँ कि मैथ में 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग में भी सेम, इसमें भी
इसमें भी मतलब 2.0 3.0 दोनों में मैंने देखा है 16 से 17 क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल प्रॉपर मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है, कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तब मैं आपके सामने ले आके लिखा हूं, ठीक है। एग्जैक्ट तो भाई कोई नहीं बता सकता, ठीक है, एकदम बिल्कुल हाँ इतने ही क्वेश्चन करेक्ट आए हैं, नहीं, मैं एनालिसिस किया हूं। कम भी हो सकते हैं क्वेश्चन और ज्यादा भी हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, उसके तहत पे लाया हूं मैं, ठीक है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला के 23 से 24 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। हिस्ट्री में देख लेते हैं जो 17 से 18 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज्योग्राफी प्लस ईवीएस, इसमें ज्योग्राफी जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलाकर 23 से 24 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में प्लस ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडी जो होता है, ज्योग्राफी प्लस ईवीएस, यानी 23 से 24 क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी में 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, पर मैक्सिमम ले रहा हूं कि 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर 16 से 17 क्वेश्चन आके आए। और ये बता दूं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसको आपको बता दूं कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और आपको टोटल मिलते हैं 2.5 घंटे। 150 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 2.5 घंटे मिलते हैं, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी और इंग्लिश आता है, जो कि 30 नंबर होते हैं, ये क्वालिफाइंग होते हैं। और सेकंड पेपर जो हमारा जनरल पेपर है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट, ये आता है सेकंड में। टोटल क्वेश्चन 150 और 2.5 घंटे का टाइम होता है। आई होप आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप सीरियस पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, तो मेरी आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल यूट्यूब पे और फ्री। इसका कोई भी पेड कोर्स नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सीरियस तरीके से स्टार्ट करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद फिर एक एक करके और सब्जेक्ट में स्टार्ट कर दूंगा। और जो भी मेरा नोट्स है, अगर वो आपको चाहिए पीडीएफ, मैं आपको ऐसे यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम पे जाके वह नोट्स पा सकते हैं। और मैं एक एक सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा मैं, और जो मैंने नोट्स बनाए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, जो 2.0 3.0 में और जो कैंसिल हुआ 3.0, सबका एनालिसिस करके कौन से टॉपिक से कहां से कंटेंट उठा के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग, मैथ, जो भी एट इट इज, जो भी जहां से कंटेंट उठा रहा है, सब मेरे पास सारी बुकें और सारे ऑथेंटिक हैं। और मैं आपको ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ऐड करके पढ़ाऊंगा। मैं आपको इसको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों बुकों से कंटेंट लेके तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ताकि आप सिलेक्शन ले। और भाई मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जितने भी ज्यादा सीरियसली पढ़ेंगे उतना ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। अदर स्टेट में बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं आ रही, ना ही सेंट्रल की वैकेंसी आ रही। तो आपके सामने जो भी है आप उस पर जुटिए, बिल्कुल एकदम लग जाइए, मेहनत करिए और आप हासिल करिए अपना बिल्कुल मकाम, जो भी आपको पाना हो, ठीक है। मैं आपको प्राइमरी टीचर 1 to 5 वाला सिलेबस बता चुका हूं। इसकी क्लास मैं बिल्कुल कल से ही स्टार्ट कर दूंगा। आई होप आप बिल्कुल, इसके पहले जो मैंने सीडीपी की क्लास अपलोड की थी, सीटेट का स्टार्ट किया हूं, सीडीपी, मैथ, ईवीएस सबकी क्लासेस पढ़ी हैं। आप अगर उसको देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि सीटेट का भी नोटिफिकेशन आया नहीं, मैं उसको भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। सीटेट का भी कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, पर सीटेट आप सिर्फ क्वालिफाइंग है, वह आपको एक सिर्फ सर्टिफिकेट देगा, प्लस ये 4.0 बिहार, ये आपको वैकेंसी देगी ताकि आप सक्सेसफुल हो सके अपने लाइफ में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको भी रोक दिया है बीच में। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं उसको फिर से स्टार्ट कर दूंगा, पर अभी मैं कंटिन्यू करूंगा बीपीएससी पर, जो कि अभी आपको वैकेंसी देगा, ठीक। और मैं जाते जाते आपको फिर से एक बारी पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ, सिलेबस क्या है, कैसे है, कि पार्ट ए, पार्ट बी 2 पार्ट होते हैं। टोटल 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है, 2.5 घंटे होते हैं, ठीक है।
पार्ट फर्स्ट में हिंदी और इंग्लिश। हिंदी 22 नंबर का और इंग्लिश जो होता है 8 नंबर का। अब हिंदी में उर्दू या बांग्ला या फिर कोई और लैंग्वेज ले सकते हैं इसमें से, और जो 22 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, मतलब कुल मिला के 30 क्वेश्चन। और पार्ट सेकंड जो हमारा होता है ये 120 नंबर का आएगा। टोटल 120 नंबर का, 120 नंबर ये और 30 नंबर ये, टोटल 50 नंबर और 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट और बिहार का जीके आएगा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ।